रायबरेली सदर की सीट से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह ने कल भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। उनके पिता 5 बार इसी सीट से विधायक रह चुके हैं और 2017 में कांग्रेस के टिकट पर अदिति सिंह भी विधायक चुनी गई थी इसी सीट से। उनके साथ साथ बसपा की विधायक वंदना सिंह ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। उनके ससुर और उनके पति भी इसी सीट से विधायक रह चुके हैं। इसके तमाम सियासी मायने हैं। साथ ही साथ रायबरेली खास करके कांग्रेस का आखिरी किला था जिसको भारतीय जनता पार्टी आज तक फतह नहीं कर पाई थी, लेकिन कल अदिति सिंह के भाजपा में शामिल होते ही इसमें भी सेंध लग गई। जानते हैं पूरी खबर क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, अदिति सिंह रायबरेली सदर से कांग्रेस की सीट पर 2017 में पहली बार विधायक बनी थी और उनकी जीत सामान्य जीत नहीं थी। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी उस दौरान भी अदिति सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शाहबाज खान को 90,000 वोटों से शिकस्त दी थी और यह अदिति सिंह की अकेले की जीत नहीं थी। और भले ही वो इसमें कांग्रेस से लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का भी कुछ खास योगदान नहीं था। इसमें सबसे ज्यादा योगदान था उनके पिता और बाहुबली विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह का, जो उसी सीट से पहले 5 बार विधायक रह चुके थे। 13 साल वो जेल में रहे, उस दौरान वो निर्दलीय थे, उस दौरान भी उन्होंने इसी सीट से जीत हासिल करी। उनकी गांधी परिवार से अच्छी खासी नजदीकियां थी, रायबरेली में अच्छी खासी पैठ थी, जिसके चलते वो लगातार जीतते रहे। लेकिन गुजरते वक्त के साथ कांग्रेस से अखिलेश सिंह का मामला बिगड़ने लगा और 13 सालों तक वो पार्टी से बाहर रहे। कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ लगातार बोलते रहे और आपराधिक मुकदमों के चलते जेल में रहे, लेकिन उनकी विधायकी नहीं गई। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह सीट अखिलेश सिंह के बाद अदिति सिंह के ही नाम दर्ज रहने वाली है। और खास बात यह है कि उनकी शादी भी पंजाब में कांग्रेस के विधायक अंगद सैनी से हुई है। उनके साथ साथ आजमगढ़ के सगड़ी सीट से बहुजन समाज पार्टी की विधायक वंदना सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। यह बसपा और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें, अदिति सिंह बीते कई महीनों से कांग्रेस आला कमान से नाराज चल रही थी और लगातार वो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका वाड्रा गांधी पर हमलावर थी। कुछ दिनों पहले ही अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी के लड़की हूं लड़ सकती हूं वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा था कि पहले वो अपने निजी सचिव संदीप सिंह पर कार्यवाही करवाएं, साथ साथ क्योंकि उनके ऊपर लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ है। उसके अलावा राहुल गांधी पर भी उनका बयान आया। दरअसल राहुल गांधी ने त्रिवेंद्रम में एक बयान के दौरान कहा था कि 15 साल तक उत्तर भारत में मैं सांसद था, मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई थी, लेकिन मेरे लिए केरल आना बेहद दिलचस्प था। यहाँ के लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं और जमीनी तौर पर मुद्दों के विस्तार में जाने वाले हैं, जिसका साफ साफ मतलब यही निकाला गया कि वो अमेठी के वोटरों की समझ पर सवाल उठा रहे थे। और इसी चीज को संज्ञान में लेते हुए अदिति सिंह ने कहा कि जिस सीट से राहुल गांधी को राजनीति की एबीसीडी सीखने को मिली, जहां से उनके पूर्वजों को जीत मिली, सम्मान मिला, उसी अमेठी के लिए इस तरह की बात कहना गलत है। इसके अलावा भी अदिति सिंह कृषि कानूनों पर प्रियंका गांधी के स्टैंड पर ऐतराज जता चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के पास असली मुद्दों का अभाव है, उन्हें कृषि कानून लाए जाने से भी समस्या है और हटाए जाने से भी समस्या है। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख करके इस मामले में बेवजह की राजनीति करने का प्रयास कर रही हैं। अब सवाल है कि अदिति सिंह और वंदना सिंह के भाजपा में शामिल होने का फायदा क्या है भाजपा को खास करके। तो सबसे पहला झटका कांग्रेस के लिए है, क्योंकि कांग्रेस महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बात कर रही है और लगातार प्रियंका गांधी रैलियां कर रही हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं इस नारे के तहत। लेकिन अदिति सिंह एक मजबूत महिला कैंडिडेट है कांग्रेस के लिए, और जब वो कांग्रेस से बाहर जा चुकी हैं, भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, उसके चलते महिला वोटरों का जो विश्वास है, जो आकर्षण है कांग्रेस के प्रति, वो कम हो सकता है। और शुरू से ही भाजपा के लिए अभेद्य किला रहे रायबरेली में सेंध लगाने का सबसे बड़ा मौका अदिति सिंह ही है। और अगर वो रायबरेली सदर की सीट भाजपा के लिए जीतती हैं, तो भाजपा के लिए आसपास की कम से कम नहीं तो 5 से 6 सीटों को प्रभावित करने का पूरा मौका होगा, जिस पर आज तक भाजपा मजबूती से नहीं लड़ पाई है। इसके अलावा वंदना सिंह भी बसपा छोड़ करके भाजपा में आई हैं, वो भी एक मजबूत कैंडिडेट है। वंदना सिंह को समाजवादी पार्टी से नजदीकियों के आरोप में हाल के ही दिनों में बसपा से निलंबित कर दिया गया था, जब उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात करी थी। हालांकि उन्होंने सपा ज्वाइन नहीं करी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, जिससे काफी ज्यादा जो अंदाजे लगाए जा रहे थे, जो कयास लगाए जा रहे थे, वो गलत साबित हुए। आपको बताते चले, सगड़ी विधानसभा वंदना सिंह की पारिवारिक विरासत की सीट है।
वंदना सिंह के ससुर राम प्यारे सिंह और पति सर्वेश सिंह भी सगड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। राम प्यारे सिंह सपा से विधायक थे। वो मुलायम सरकार में पर्यावरण मंत्री भी हुआ करते थे। साल 2013 में वंदना के पति सर्वेश सिंह की हत्या के बाद परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वंदना सिंह राजनीति में उतरी और 2017 में विधानसभा चुनाव में बसपा ने सगड़ी से इनको टिकट भी दे दिया और सहानुभूति की लहर ने वंदना सिंह को आसानी से विधानसभा में पहुंचा दिया। हालांकि अपनी विधानसभा में वो वैसे ही काफी सक्रिय रहती हैं। सत्ता से दूर होने के बावजूद भी अपने क्षेत्र की जनता के तमाम मुद्दों को पटल पर रखती रहती है और सगड़ी में भाजपा को काफी लंबे अरसे से एक मजबूत नेता की तलाश थी और उम्मीद है कि वंदना सिंह उस पर खरी उतरेंगी और कहीं ना कहीं ये दोनों महिला उम्मीदवार भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होंगे और प्रदेश की अन्य सीटों पर भी महिला वोटरों को रिझाने के लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी समेत सभी पार्टियां 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। एक दूसरे की पार्टी के नाराज नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने की पूरी कोशिश हो रही है, जिससे कि जिन सीटों पर उनका समीकरण मजबूत नहीं है वहां भी वो अपनी दावेदारी मजबूत कर सकें। देखने वाली बात होगी कि ये दोनों नेता किस तरह से भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में ये दोनों विधायक भाजपा में शामिल हुई। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आपके पास लेकर के आते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।